नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। शनिवार को गोविंदपुर धनबाद में JBKSS का युवा मोर्चा महासम्मेलन हुआ एवं महासम्मेलन के पश्चात जयराम महतो पत्रकारों से मुखातिब हुए और बतलाया कि क्या है उनकी विधानसभा चुनाव की तैयारी और इस बार झारखंड में अपनी सत्ता लाने या सत्ता में भागीदारी के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है। युवा मोर्चा का आज तो एक महासम्मेलन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले आप तमाम लोकतंत्र के 34 स्तंभ मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, मीडिया की बहनें भी हैं उनका भी धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव है और उसके लिए हम लोग अपनी टीम को पूरी तरह से एक्टिव कर देना चाहते हैं। युवा चूँकि ऊर्जावान हैं, युवा यानी हवा की गति से हमारे संदेश को बूथ तक ले जाने वाले शख्स, तो इसलिए उनका सम्मेलन रखा गया था। उन्हें एक मंत्र दिया गया यहाँ से कि आपको विधानसभा के चुनाव में काम कैसे करने हैं, किस प्रकार से आपको परिस्थितियों से निपटना है, कहाँ आपको अनुशासन का परिचय देना है, कहाँ आक्रामकता का परिचय देना है। इन सब विषयों में से उनको पूरी करवाया गया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया। संभावना हम लोग बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस पर, नया कुछ जनता के लिए? देखिए, जनता के नज़रिए से अगर बात करें तो मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा, विस्थापन का मुद्दा रहेगा, एक बेहतर पुनर्वास आयोग गठन का मुद्दा रहेगा। हम लोग शिक्षा को बेहतर करने के लिए पंचायत स्तरीय लाइब्रेरी स्थापना करने का मुद्दा रहेगा। युवाओं को खेलकूद से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तरीय क्रीड़ा स्थल हमारा मुद्दा रहेगा। और इस राज्य की जो लचर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो केवल भगवान के भरोसे चल रही है, उन भरोसों को सिस्टम के भरोसे चलाना ये हमारा मुद्दा रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े उस प्रचार को विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं, उस चुनौती का सामना कैसे करें? देखिए, सोशल मीडिया हेड और टेल दोनों है, वो दोधारी तलवार है। अगर आप संयमित होकर नहीं रहते हैं और अपने आप में मर्यादित होकर नहीं रहते तो नुकसान आपको भी झेलना पड़ सकता है। और जहाँ तक रहा विपक्ष का, नो डाउट वे लोग बहुत जितना आप सोच नहीं सकते हैं, जितना आप गिर नहीं सकते हैं, उतना से ज़्यादा गिर कर वो साजिश करेंगे, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से। और शुरू हो चुका है, ये सूचना भी हमें मिली है। एक बाकायदा एक बढ़िया व्यक्ति ने, वो मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो सोशल मीडिया का जो क्रेज़ था उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, उनको जिनका 10K फॉलोवर है, जो यूट्यूबर टाइप के हैं, ब्लॉगर टाइप के हैं, उनको तुम्हारे प्रति नेगेटिव करने के लिए संदेश दिया गया है। और वो लोग पूरे लोकसभा में भी किए हैं कुछ लोग, और विधानसभा के चुनाव में भी नेगेटिव करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर बुरे लोग हैं, गंदी मानसिकता के, घृणित मानसिकता के लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं जिनकी मानसिकता अच्छी है, और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और जो लोग वे नेगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे, हम लोग अपने मेहनत से उसे पॉजिटिविटी में लेकर आएंगे और हम लोग अपने मेहनत और संघर्ष को आधार मानेंगे। राष्ट्रीय पार्टी आप लोगों के साथ तालमेल करने की कोशिश कर रही है, उन्हें क्या कहता है? देखिए, उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले बात, पार्टी निर्जीव होती है। अगर आप राज्य के मुद्दों का निपटारा करते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत रहेगा। 24 साल आपको राज्य की जनता ने दिया, आप ठगने का कार्य नहीं किया जाएगा, ना ये ठगाने का कार्य करेंगे। तो इसीलिए हमारा मानना है, चाहे कोई भी राष्ट्र पार्टियाँ रहें, वे केवल दिल्ली से बैठकर झारखंड को चलाने के काम करते हैं, यहाँ के खनिज संपदा से दिल्ली को जगमग करने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारा धनबाद अंधेरे में रह जाता है। तो अब ये पॉलिसी नहीं चलेगी। झारखंडियत की आवाज़ बुलंद हो चुकी है और उसको हम लोग बुलंदी के साथ विधानसभा तक लेके जाएंगे। क्या देवेंद्र नाथ महतो और आपके रिश्ते में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, देखिए वो भी उनकी साजिशों का एक हिस्सा है, जो चाहते हैं कि जयराम महतो कमज़ोर हो, उनकी साजिशों का एक हिस्सा हो सकता है। वे लोग अभी बहुत कुछ करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी, जो मैं बार बार कहता हूँ, उदाहरण के लिए कुश महतो आज आपके बगल में बैठे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करिए, बहुत ही निष्ठावान, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इन तक प्रयास होगा, इनको हमसे तोड़ने का प्रयास होगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। अभी कुश महतो की निष्ठा, कुश महतो के समर्पण पर टिका रहेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर धनबाद और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो कुश महतो भी हमारे संगठन में एक अच्छा स्थान रखते हैं। तो नो डाउट, चाहे कुश महतो रहें, चाहे आकाश वीरू रहें, चाहे कोई भी मिट्ठूदार रहें, चाहे हमारे दादा रहें, जो भी हैं, इन तक एक बार लोग पहुँचेंगे, प्रलोभन लेकर पहुँचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत साजिशें होंगी, उनको हमारे खिलाफ भड़काएंगे, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी मोटिवेट कर लेंगे कि हमारे खिलाफ मीडिया में आके इंटरव्यू भी देंगे। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है, जबकि सोच के देखिए उनकी घृणित मानसिकता को, उन्हें सरकार के खिलाफ किन्हीं को लड़ना चाहिए था, किन्हीं को विपक्ष जो मजबूत पार्टी है, जो केंद्र में है,
उनसे लड़ना चाहिए था, उनकी नीतियों की आलोचना चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वह विधानसभा के चुनाव में जयराम महतो के खिलाफ होंगे। दोनों दल क्यों होंगे ना, उनको भी मालूम है कि 5 साल बाद मेरा टर्म आ जाएगा, 5 नहीं 10 साल बाद मेरा टर्म आ जाएगा, लेकिन अगर जयराम महतो आएगा तो जो राजनीति हम लोग करते हैं उस राजनीति में तो विराम लग जाएगा, उस राजनीति को आपको विराम देना होगा। और दोनों दल वहाँ एक हो जाते हैं। मेरे ही लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो गिरिडीह लोकसभा में दोनों दल आजसू और जेएमएम के नेताओं ने गठबंधन कर लिया था कि कुछ भी हो जाए जयराम नहीं जीते। अगर वो जीतेगा, देख रहा है वो क्या बात करता है, वो कल को अगर जीत जाता है तो वीडियो लेके घूमेगा और जाके आपकी प्रॉपर्टी को पूरी दुनिया को दिखाएगा कि ये देखिए इनकी प्रॉपर्टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनका बेटा के नाम से इतना है, इनकी पुतोहू के नाम से ये प्रॉपर्टी है, और ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, जयराम महतो अभी मीडिया में बोल रहा है, गाँव ग्राम में बोल रहा है, भाषण में बोल रहा है, अगर सदन में चला जाएगा तो वहाँ भी बोलेगा, इसलिए उसको रोकिए। बार बार आपके भाषणों में अनुशासनहीनता की बात आप करते हैं, एक युवा कार्यकर्ता खुद को अनुशासित कैसे करेंगे? देखिए, नो डाउट अनुशासन की तो कमी रहती है और उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा उसके लिए हम लोग ट्रेंड करेंगे। समय नहीं मिल पाया ना तो हम लोग प्रशिक्षण केंद्र भी आयोजित करते, और विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग कम से कम हर एक जिला स्तर में एक प्रशिक्षण केंद्र लगाएंगे। भले एक ही दिन में होगा 24 के 24 जिला में, लेकिन प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर आप भी जयराम के समर्थक हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि झारखंड की राजनीति में जयराम की धमक की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।